जय जोहर। खबर संध्या में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। अफीम के खेती पर सीएम साय के कड़ा तेवर। अवैध मादक पदार्थ के खेती बर्दाश्त नहीं करे जाही। ये बात सीएम साय हकीन हवाए मादक पदार्थ के खेती भंडारण परिवहन ले जुड़े लोगन मन ला नहीं छोड़े जाही। प्रदेश में मादक पदार्थ के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के नीति। दोषी मन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे जाही। तो बता दें सीएम साय सलग ये बात कहत हवाई कि अवैध मादक पदार्थ के खेती बर्दाश्त नहीं करे जाही और एक ले जुड़े नेटवर्क के लोगन ला नहीं छोड़े जाही। तो बता दें ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। सूरजपुर ले बड़े खबर निकल के आवत है। रसोईया मन के हड़ताल। स्कूली लइका मन होवत है परेशान। लइका मन नाला के पानी में बर्तन धोवत दिखाई दिन हवाए। देवीपुर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला अंबेडकर पारा के पूरा मामला हवा। तो बता दें रसोईया मन के हड़ताल हवाए। स्कूली लइका मन बहुत परेशान होवत है। लइका मन नाला के पानी में बर्तन धोवत दिखाई दिन हवाए। देवीपुर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला अंबेडकर पारा के पूरा मामला हवा। तो तस्वीर आप मन देखत हो। नाला के पानी ले लइका मन हा यहाँ बर्तन धोवत दिखाई देवत है। रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी में ग्रीन समिट के आयोजन करेगी सभा जेमा सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुई हवाए। ये बेरा मुख्यमंत्री हकीन हवाए कि पॉलिसी मेकिंग इंडस्ट्री शैक्षणिक जगत और पर्यावरण शोधकर्ता पूरा देश ले यहाँ पधारे हवाए। पर्यावरण ला कैसे हमन बेहतर बना सकतन ये मुद्दा ऊपर चिंतन करे जावत हवाए। सीएम साय हकीन हवाए कि पीएम नरेंद्र मोदी हा 2070 तक देश ले नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य रखे हवाए। एक बार सौर ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कई कार्यक्रम चलाए जावत है। छत्तीसगढ़ देश के इकोनॉमी के पावर इंजन हवा। मतलब इसको आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार मैं फिर से आप सभी का और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर विशेषज्ञ वगैरह आए हैं, सब का विचार विमर्श यहाँ पर होगा और सब मिलकर पर्यावरण के रक्षा की दृष्टि में हम आगे बढ़ेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्योंकि विधानसभा चल रहा है इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हूँ, यहाँ से विदा भी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 10वां दिन कई मुद्दाओं पर चर्चा हुई। सभा गौवंशीय पशु के गर्भाधान और संख्या ला लेकर के मंत्री रामविचार नेताम जानकारी दी हवा। उमन की हवा कि प्रदेश में 99 लाख ले अधिक गौवंशीय पशु हवा और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के पर्याप्त व्यवस्था है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाए प्रयास करे जाते हैं। रायपुर योजना के राशि सरेंडर होए में अजय चंद्राकर सवाल उठाए हवा, जगह पर मंत्री रामविचार नेताम अपेक्षित प्रगति नहीं होए ऊपर योजना बंद करे दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई करे के बात की हवाए। वहीं रायगढ़ में अलसी बीज वितरण में भ्रष्टाचार के मामला उठाएगी से मंत्री रामविचार नेताम लापरवाही करैया मन अधिकारी मन के परीक्षण और कार्रवाई के घोषणा करी हवाए। एक अलावा सदन में मंदिर जीर्णोद्धार और धर्मशाला निर्माण के मुद्दा में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल वित्त व्यवस्था के अनुसार काम कराए के बात की है। छत्तीसगढ़ में आजकल अफीम के खेती के मुद्दा छाए हुए हैं, जिला लेकर के विपक्ष संलग्न भाजपा सरकार ऊपर हमलावर हवा है। वह मामला लेकर के जब मीडिया सवाल करें तब पूर्व सीएम भूपेश बघेल मीडिया ऊपर ही भड़क गिन। उल्टा मीडिया ले ही सवाल करे बर लगिन हवाए कि ओमन ले पूछिन हवाए कि अफीम के खेती करैया काकर करीबी हवाए। ये खबर आप मन काबर नहीं चलाता। जब मैं मुख्यमंत्री रहे हूँ तब करीबी मन के खबर प्राथमिकता के संग चलाए जाती रही है। पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार
वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता है देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। देखिए, मैंने कहा और सही साबित हुआ, बलरामपुर जिले के 2 जगह, त्रिपुरी और खजूरी, दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है। और मुझे ये जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं, और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है, और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। दुर्ग में अफीम के अवैध खेती मामला में बड़े कार्रवाई आगू आई सभा कलेक्टर अभिजीत सिंघा पटवारी कृषि विस्तार अधिकारी और सर्वेयर ला नोटिस जारी करीन हवै। असल में खसरा नंबर 309 310 ऊपर अवैध रूप ले अफीम उगाए जात रही सभै, फिर सरकारी रिकॉर्ड में इला मक्का बताएगी सभै। सर्वेयर हा 2025 में बिना जांच करे धान और मक्का के गलत गिरदावरी रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल में अपलोड करीन हवै। मामला में आरोप हवै कि पटवारी अनिता साहू हा मौका में जाए बिना ही सत्यापन रिपोर्ट जारी कर अवैध खेती ला छिपाए में मदद करीन हवै। वहीं कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू हा मक्का के फर्जी फसल दिखा के भाजपा नेता के भाई ला सरकारी प्रोत्साहन राशि दिला दे हवै। मामला में कलेक्टर के जमीनी सर्वे और पुराना रिकॉर्ड्स मिलान के बाद अधिकारी मन के ये भारी मिली भगत के भांडा फोड़ हुए से। ईरान अमेरिका इजराइल के बीच चलत जंग के असर अब रायपुर में घलो दिखे बर पड़त हवै। सिलेंडर के डिलीवरी में घलो शॉर्टेज हो चुके हैं। लोगन मन ला घरेलू गैस के किल्लत के डर सताए पर लगे है। गैस एजेंसी के बाहर लोगन मन के भारी भीड़ उमड़े पर लगे हवै। लोगन मन अपन नंबर आए के अगोरा करत हवै। कुछ लोगन ला खाली हाथ घलो वापस जाए बर पड़त है। मेडलिस्ट में तनाव के असर अब धमतरी में घलो देखे बर मिलत हवै। कुछ दिन ले होवत एलपीजी गैस के किल्लत ले लोगन परेशान है और अब बिहनिया ले ही गैस एजेंसी के चक्कर काटे बर मजबूर हवै। उपभोक्ता मन के कहना हवै कि सर्वर डाउन होए के सेती ले ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी होवत है। महिला होवै या पुरुष जम्मू अपन काम ला छोड़ के पहली गैस एजेंसी के बाहर खड़े दिखाई देवत है। तीन महीने में ये नंबर लगे भैया, ओटीपी आ गया, डीएससी नंबर आ गया, उसके बाद भी नहीं दे रहा। कम से कम पर्ची में तो दे, आ गया पारित है उसको तो कम से कम दो। और बाकी तो सबको परेशानी है। अब अपनी ही परेशानी क्या बताऊं। रोज 4 दिन हो गया, आ रहा हूँ जा रहा हूँ और सिलेंडर एक ही है तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। अब क्या करेंगे, जाकर सीधा चूल्हा लकड़ी लाएंगे ताल से, उसमें जलाएंगे, तब खाना पकेगा। इसके लिए मैं आई हूँ तो अभी सर्वर डाउन है बोल रहे हैं और नंबर लगाते हैं लगता भी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है हम लोग को, तो अब कुछ जला ही नहीं सकते सर, अब किराए से भी रहे। शनिवार से भटक रहे भैया हम लोग, माल तो है नहीं बोले, अब उसके बाद कल से चक्कर काट रहे हैं हम लोग यहाँ। स्टाफ तो जितना चाहिए उतना है, लेकिन मेन दिक्कत आ रही है कि सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है। ये कब से संबंध? ये 2 दिन हो गया इसको, और उम्मीद है कि आज शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रदेश भर में रसोई गैस के शॉर्ट सप्लाई के असर रायगढ़ में घलो देखे बर मिलत हवै। रायगढ़ में आजकल रसोई गैस के सप्लाई व्यवस्था चरमरात दिखाई देवत है। जिला में कमर्शियल गैस सिलेंडर के खेप 4 दिन ले नहीं पहुंच पाई हवै। स्थिति ऐसे हवै कि होटल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल गैस के कमी ले जूझत हवै। ती शॉर्ट सप्लाई के असर अब घरेलू गैस कनेक्शन ऊपर घलो पड़े बर लगे हवै। लोगन गैस के किल्लत के डर ले सलग बुकिंग करत हवै, जेकर सेती ले गैस एजेंसी में बुकिंग 3 गुना बढ़ गई हवै। ऐसे में जिला में गैस के किल्लत की स्थिति बने बर लगी हवै। इति मामला में अधिकारी मन गैस व्यवस्था के लगातार मॉनिटरिंग करे के बात कहत है। लेकिन फिर भी हमने गैस संचालक से बात की तो पता चला कि कस्टमर जो हैं
उनको गैस अवेलेबल कराई जा रही है। लगभग सुबह से लाइन लगे हैं। ये तो जैसे ही गैस एजेंसी खुलती है उसी लाइन लग जाती है। हम भी लगे हुए थे लाइन में, और चूँकि ऑनलाइन बुकिंग का भी प्रावधान है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। हम टुकेश्वर पटेल। कितनी समय से आ रही है इसके लिए? कितनी समय से खड़े हैं? 1 घंटे से। एक घंटे से खड़े हैं हम लोग यहाँ। पहले ये दिक्कत नहीं आ रही थी? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आया है। दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल जो कस्टमर है उनको मिल रहा है 28 डेज जो अकॉर्डिंग उनके आया हुआ है, वो 28 डेज to 30 डेज पे बुक हो रहा है। बाकी कंज्यूमर को मिल रहा है, और उससे पहले बुकिंग और वो नहीं हो रहा है। कंपनी से हमको जो है बात चल रही है, हालांकि और थोड़ा स्लो है उसमें डिलीवरी देने में। इंडेंट लगे हुए हैं, हमारे जो हम एजेंसियाँ हैं सभी इंडेंट लगा रखे हैं, और लगातार जो है गैस की रिफिलिंग वो मंगा रहे हैं, और जो उपभोक्ता हैं घरेलू गैस के उनको रिफिलिंग दिया जा रहा है। कवर्धा जिला में जल संसाधन विभाग के नहर निर्माण कार्य गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपया के लागत ले बने नहर में निर्माण के कुछ बेरा बाद ही दरार पड़े पर लगे समय। दरार आगू आए के बाद विभाग नहर के वो हिस्सा ला तोड़े के कार्रवाई तक कर दिन हवाए। फिर ये लापरवाही पर जिम्मेवार ठेकेदार और विभागीय इंजीनियर ऊपर अब तक कोनो ठोस कार्रवाई नहीं करेगी समय। स्थानीय लोगन मन के कहना हवा कि अतना बड़े लागत ले बनाए गए नहर अगर कुछ ही बेरा में दरके पर लगी समय तो ये सिर्फ ठेकेदार के नहीं बल्कि पूरा विभागीय तंत्र के जिम्मेदारी बनते। उती तुरतेच नगर ये नहर ला तोड़े के जिन अब स्थिति दिखाई देवते ओला लेकर के भ्रष्टाचार छुपाए के बाद घलो आगू आवत। एमा सीमेंट के मात्रा और गिट्टी की मात्रा बहुत कम है। ये पूरा रेती से बने हैं। अच्छा। हाँ, गुणवत्ताहीन नहर बने हैं, और यह हमारे लिए किसान मन के लिए बहुत विकट बड़े समस्या है। ग्राम वासियों के माध्यम से और हमारे जनपद सदस्य वाल्मीकि वर्मा भी यहाँ उपस्थित है, इनके माध्यम से जानकारी मिली कि जिस नहर में काम चल रहा है उसका इंदल गेट से खड़ौदा के बीच उस नहर का काम चल रहा था, और उस नहर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जब हम लोग वहाँ पे जाके देखे तो वहाँ पे गिट्टी का पता नहीं, और नहर का काम अभी शुरू हुआ है, और अभी तो शुरुआत है। नहर का जो जितना भी नहर लाइनिंग का काम हुआ है वो पूरी तरह से उखड़ गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कवर्धा विधायक के माध्यम से लगातार जिले में विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, और यही वजह है कि न केवल किसानों को बल्कि तमाम विकास कार्य को लेकर के निर्माण कार्य जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खड़ौदा खुर्द से सूखाताल तक बनने वाली नहर लाइनिंग में। देखिए आप देख सकते हैं ये नहर लाइनिंग जो है अभी महीने भर हुआ था इसे बना हुआ, और इसमें दरारें आ गई थी जिसके चलते इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लगभग 100-150 मीटर को बुलडोजर से तोड़ा गया है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्होंने ये शिकायत की थी कि कार्य जो है गुणवत्ताहीन है, निर्माण कार्य में जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर के उनमें नाराजगी थी। बाकी आप देख सकते हैं पूरा नहर इधर इस हिस्से को अभी तक किसी भी तरह के इस पर कोई तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं हुई है। नहर से लगा हुआ मेरा 8 एकड़ का प्लाट है, यहीं से पूरा कम से कम 50 एकड़ में पानी जाता है। मेरे खेत से 50 एकड़ पानी का सिंचाई होता है। यहाँ वो क्या कहते हैं, ढोल भी नहीं दिया है, और नहर गुणवत्ताहीन बना है, मतलब हाँ बिना क्वालिटी का बना है। मोला ऐसे लगते भाई कि पूरा मिली भगत है, अधिकारी ठेकेदार जतका भी है में पूरा मिली भगत है। किसान सिंचाई कर ही नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, इस तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया, जिस पर न केवल विभाग के जो इंजीनियर है, एसडीओ है और ठेकेदार, इन सब पर लापरवाही का आरोप है। किसी भी तरह से ये निर्माण कार्य में गुणवत्ता को शामिल नहीं किया गया है। संजय यादव, INH 24 न्यूज़ 7 इसके लिए कवर्धा से। छत्तीसगढ़ के पावन धरा में आस्था और इतिहास के एक नवा अध्याय जुड़े पर जावत है। बसना के गढ़ फुलझर अब देश के प्रमुख गुरुद्वारा मन के तर्जमा एक भव्य और ऐतिहासिक गुरुधाम के रूप में पहचाने जाही। अवैया दिन में 15 मार्च के होला मोहल्ला के पावन अवसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये भव्य परियोजना के भूमि पूजन करी। देखा रिपोर्ट। भक्ति, शक्ति और गौरवशाली इतिहास के संगम ये है बसना के गढ़ फुलझर, वो स्थान जहां आज ले 518 बछर पहली सिख मन के प्रथम गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े रही से। बछर 1506 गुरु नानक देव जी अपन पहली उदासी यानी विश्व भ्रमण में रही सवय। अमरकंटक और शिवरी नारायण के रद्दा
जगन्नाथपुरी जात बेरा ओमन ला इही गढ़ फुलझर मा ओमन 2 दिन तक विश्राम करे रहीन हवे। उकर उपदेश के ऐसे महिमा होइस कि तत्कालीन आदिवासी राजा मानस राज सागर चंद भेना 5 एकड़ भुइयां गुरु महाराज ला समर्पित कर दिन, जिला आज भी दुनिया गुरु खाप के नाव ले जानथे। अब यही पावन धरा मा देश के बड़े गुरुद्वारा के तर्ज मा एक भव्य गुरुधाम आकार ले बर जावत है। 15 मार्च के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मौजूदगी मा एकर भूमि पूजन होही। धन धन गुरु नानक देव जी पहली उदासी के समय में 1506 ईस्वी में जब अमरकंटक से शिवरी नारायण होते हुए जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उस समय में 2 दिन का विश्राम उन्होंने यहाँ पे लिया और उस जगह में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा अभी बनने जा रहा है। पहल तो हमने काफ़ी दिनों से की थी। 13 तारीख को श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता होगी और 15 तारीख को समाप्ति होगी और उसी दिन हम उसे पंजाबी में टक लगाना बोलते हैं और हमारी हिंदी में हम उसे शिलान्यास या भूमि पूजन करते हैं। 15 तारीख को ये प्रोग्राम होगा जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें समाज की, राजनीतिक और प्रदेश की शख्सियतें आएंगी। गुरुदेव नानक सागर जी जब जगन्नाथ भगवान के यात्रा पे थे तो एक पड़ाव उनका यहाँ पे था और उसी नाम से हमारे इतिहासकार और साहित्यकार, हमारे पुराने लोगों का, पूर्वजों का कहना है कि गुरु नानक देव जी एक बार यहाँ पड़ाव किए थे, इसलिए गुरु जो गांव पड़ा है नानक सागर नाम गुरु जी के नाम से पड़ा है। गढ़ फुलझर खाली सिख समाज ही नहीं बल्कि सर्वधर्म संभाव के केंद्र हवय। यहाँ अभेद किला, प्राचीन सुरंग और रानी महल के अवशेष के संगे संग रनेश्वर रामचंडी मंदिर और बूढ़ा देव मंदिर कस आस्था के बड़े केंद्र घलो मौजूद हवय। भव्य गुरुधाम बने ले ये पूरा क्षेत्र एक बड़े पर्यटन हब के रूप में उभर ही। मनहरण सोनवानी, INS 24/7, बसना। छत्तीसगढ़ के जिला और सत्र न्यायालय के सरकारी वकील ला विधि और विधायी विभाग के डहार बहुत ही जल्द एक बड़े तोहफा मिले बर जावत है। विधि और विधायी मंत्री गजेंद्र यादव वित्त विभाग ला सरकारी वकील मन के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव भेजिन हवय। पहले सरकार वकील मन ला 38,000 और रिटर्नर मन ला 6500 मिलत रही हवय। अब सरकारी वकील मन के वेतन 38,000 के जगह 60,000 और रिटर्नर मन के 6500 ले बढ़ा करके 10,000 करे जाए के प्रस्ताव हवा। विधि और विधायी विभाग के ये फैसला ले सरकारी वकील मन में खुशी के लहर हवा। ये बुलेटिन में अभी हद का ही आप मन बनो INS 24/7 संग मिला दो विदा। जय जोहार।